रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत नवा रोज़ा है, एक दुआ है। रोज़े के साथ इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, इफ्तार के वक्त पढ़ लें। दूसरा, अपना छोटापन ज़हर करना है, तवाज़ु ज़हर करना है। पहले ये होता है कि या अल्लाह कोई इबादत का मौका, कोई सादत का मौका, कोई खैर का मौका मिल जाए। पहले ये होता है, जब वो मिल जाए अपने रोज़े की कबूलियत का फिक्र, अपने रोज़े की महबूबियत का फिक्र, अपने रोज़े की मकबूलियत का। रोज़ा एक इबादत है, रोज़ा एक मुजाहिदा है, रोज़ा एक निज़ाम है। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कोई छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है, जब ये फ़िक्र इंसान की ज़िंदगी में आता है और ये फ़िक्र इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, फिर गैबी दरवाजे खुलते हैं और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत नवा रोज़ा है। 8 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए, सादतें पाई, बरकतें पाई और इंशाअल्लाह कबूल है, और इंशाअल्लाह कबूल है। देखें, मोमिन दो चीज़ें तलाश करता है, जो ईमान वाला होता है दो चीज़ें तलाश करता है। पहले सादत तलाश करता है, फिर कबूलियत तलाश करता है। पहले ये होता है कि या अल्लाह कोई इबादत का मौका, कोई सादत का मौका, कोई खैर का मौका मिल जाए। पहले ये होता है, जब वो मिल जाए, मेरी बात याद रखिएगा, जब वो मिल जाए फिर अगला ये होता है कि या अल्लाह अब तो कबूल कर ले। एक दुर्वेश थे, वो हर नमाज के बाद ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते थे। तो किसी ने पूछा, आप क्यों रखते हैं? फरमाया, मुझे पता नहीं, मेरी नमाज मेरे मुंह पे न मार दी जाए, कबूल है या नहीं है। रोज़ा एक इबादत है, रोज़ा एक मुजाहिदा है, रोज़ा एक निज़ाम है। कैसे कबूल हो जाए, कैसे कबूल हो जाए? अल्लाह ने मौका दिया, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, जिस्म का रोज़ा, तन्हाइयों का रोज़ा, पेट का रोज़ा, खाने का रोज़ा, हलाल तय्यब ताहिर चीज़ें जो हमारे लिए, उनका रोज़ा। कि इसके साथ साथ कबूलियत का फिक्र, मकबूलियत का फिक्र, महबूबियत का फिक्र। कबूलियत का, मकबूलियत अर्शों पे, दुनिया पे नहीं। कबूलियत का फिक्र, मकबूलियत का फिक्र और महबूबियत का फिक्र कि अल्लाह इस अमल की वजह से मैं तेरा महबूब बन जाऊं और तेरे महबूबों का महबूब बन जाऊं और तेरी मोहब्बत में शामिल हो जाऊं। जब ये फिक्र इंसान की ज़िंदगी में आता है और ये फिक्र इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, फिर गैबी दरवाजे खुलते हैं, गैबी निज़ाम चलता है और गैबी अताएँ उसके करम के फजल की होती हैं। जब ये ज़िंदगी में ये कैसे आएगा? ये दो चीज़ों से मज़ीद आएगा, एक फ़िक्र से और एक दुआ बताता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे से बेटे के साथ काबा की तामीर की। आज भी आप काबा के अगर दाएं तरफ जाएं तो एक जबल काबा जगह है, आज भी उसको जबल काबा कहते हैं। यानी वहाँ से पत्थर उठाए थे, वहाँ से पत्थर उठाए थे और वो पत्थर बेटा दे रहा था और अल्लाह अपनी कुदरत कामला से, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर तामीर कर रहे थे, अल्लाह उस पत्थर को ऊँचा कर रहा था। जितनी दीवार ऊँची जा रही थी, पत्थर भी ऊँचा जा रहा था। आज भी पाँव मकाम इब्राहीम के नाम पे मौजूद है। बड़ी मुशक्कत से काबा बनाया, पानी नहीं, मशीनें नहीं, कुछ भी नहीं, काबा की तामीर की अल्लाह के अमर से। जब ये तामीर कर ली ना, तो तामीर करने के बाद एक दुआ मांगी थी। आज वही दुआ है जिसकी बदौलत दुनिया खिंची खिंची, हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5000 का हो जाए, दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। रोज़े के साथ इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, इफ्तार के वक्त पढ़ लें, सहर के वक्त पढ़ लें, किसी लम्हे पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीज़ें हैं। मैं जो तफसीर की रोज़ से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूँ। एक, इस दुआ के अंदर मिन्नत है, मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़हर करना है, तवाज़ु ज़हर करना है। इंसान